हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को। हम मंडे को कैसे अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, और मार्केट में अभी जो गिरावट चालू है, क्या गिरावट और मंडे को और भी गिरावट हो सकती है, कि मंडे को यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक देगा। तो हम उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी का पहले मंथली चार्ट देखते हैं। अब मंथली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो मंथली यहाँ पर देखेंगे कि जब भी मंथली में रेड कैंडल से स्टार्ट हुआ तो उसके बाद एक दो कैंडल रेड कैंडल देखने को मिला है। और ऑलमोस्ट यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, यानी एक ऑलमोस्ट 2024 24 में पहला ये रेड कैंडल मंथली में देखने को मिल रहा है मुझे। मंथली मंथली में रेड कैंडल की स्टार्ट हुआ है, मतलब रेड कैंडल से। अब इसको हम अगर वीकली चार्ट पे देखें तो इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है, वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न में भी, कि जब भी यहाँ पर हमने देखा है कोई, जब भी कोई ग्रेट कैंडल बनता है तो उसका फॉलो थ्रू यहाँ पे एक फॉलो थ्रू आया है। उसके बाद किसी भी कैंडल का फॉलो थ्रू नहीं आया है। बट एक चीज इसमें है कि कोई भी जो रेड कैंडल बना है ऑलमोस्ट 2-2.5% से ऊपर की कैंडल नहीं है। बट ये जो लास्ट वीक की जो रेड कैंडल बनी है, ये 4.5% की गिरावट की कैंडल है। और इस कैंडल में अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक हुआ है, मतलब एक दिन का छुट्टी था ट्रेडिंग का, बट फिर भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम है। लेकिन अभी आके रुका कहाँ पे है? अब ये आके परफेक्ट 60 पे रुका है। RSI 60 पे सपोर्ट है। और यहाँ पर हमने अगर देखें तो ये 60 सपोर्ट दो, और ये तीसरा 60 सपोर्ट है यहाँ पे प्राइस का। और यहाँ पे अगर हम एक सपोर्ट मार्क करें तो एक ये मेजर सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे। अब इसको हम डेली पे एनालिसिस करते हैं कि डेली में क्या कर सकता है ये। दिल्ली में यहाँ से जो रैली हुई, इलेक्शन के बाद से जो रैली हुई यहाँ से, तो एक ये स्मूथ रैली हुई, और उसके बाद एक ये छोटा करेक्शन हुआ, इसके बाद ये बड़ा करेक्शन हुआ। अब यहाँ से जब मार्केट बॉटम आउट हुआ यहाँ से, तो एक ये रैली हुई, उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन हुआ। अब ये जब यहाँ से जब बॉटम आउट होगी, जब ये रैली हुई, बट ये रैली यहाँ से अगर इसको हम 100% पकड़े तो उसका ऑलमोस्ट 90% का रिट्रेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे ये जो प्राइस ऊपर गया, बट ये सस्टेन नहीं हुआ। और वॉल्यूम के साथ अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो कैंडल है, ये कैंडल, तो ये सारे कैंडल में वॉल्यूम अच्छे खासे हो रहे हैं, मतलब जो प्राइस आ रहा है भाव ऊपर गया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है भाव। अब ये मेजर सपोर्ट है यहाँ पर, RSI का भी सपोर्ट है। अगर हम RSI यहाँ पर देखें, यहाँ पे तो RSI यहाँ पर देखें तो एक सपोर्ट, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये छठी बार है। RSI आके 60 सॉरी 40 पे रुका है। अब अब यहाँ तक अगर हम पैटर्न की बात करें कि जितनी बार भी उसने 40 पे सपोर्ट लिया है तो एक अच्छा सा उसने बाउंस बैक ऊपर की तरफ दिया है। तो मोस्टली यही है कि सपोर्ट अपना काम एक बार जरूर करेगा। तो मंडे को यही हो सकता है कि मार्केट एक पैनिक लो बनाए, क्योंकि ये जितने सेलर है यहाँ पे, जिन लोगों ने माल बेच के रखा है, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ही इसका बॉटम बनेगा, तो ही मार्केट का बॉटम बनेगा। और अगर अगर इन सबका अगर वापस फॉलो थ्रू आता है तो मार्केट शायद एक और डिक्लाइन फेस में जा सकता है, और भी 400-500% की गिरावट की जगह भी नीचे की तरफ है, भी जगह है। और एक सपोर्ट, मेजर सपोर्ट होता है फिबोनाची का। अब ये बॉटम तो टूट चुका है, ऑलमोस्ट उस बॉटम के आसपास में है, तो एक मेजर बॉटम हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से एक स्विंग हाई से एक रिट्रेसमेंट अगर हम ड्रॉ करें यहाँ से, तो 38 को 38 भी टूट गया, 50 को भी इसने तोड़ दिया है। अब 61% का एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट बनता है, जो 24,700 के आसपास का बनता है। तो अभी भी देखें तो अभी 25,000 का भाव, मतलब 200 पॉइंट का एक और नीचे जगह है। तो मंडे को ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट एक बार एक पैनिक लो बनाए और 25,700 के आसपास आए। 25,700, 25,800 के करीब, 25,700, 25,800, सॉरी 24,800 के पास एक सपोर्ट है यहाँ पे, 24,800 के आसपास। तो यहाँ पे एक मेजर एक फर्दर डिक्लाइन हो, और यहाँ से वापस एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले। और यहाँ पे RSI भी एक बार उस वो भी 40 को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके वापस एक शैडो बना के ऊपर की तरफ मूव कर सकता है मार्केट। तो निफ्टी में यही कि अगर ये जो वीकली कैंडल है, अगर इसका फॉलो थ्रू आया, अगर इसका फॉलो थ्रू आता है तो मार्केट एक अच्छे खासे डिक्लाइन में जा सकता है। इसका हम मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड भी लगाएं तो एटलीस्ट यहाँ तक जगह बनती है यहाँ पे।
24,400 के आसपास तक, क्योंकि एक मेजर मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट बनता है। तो अब इसका फॉलो थ्रू है तो 24,400 का सपोर्ट, एक गिरावट हमें और देखने की, 24,700 के आसपास का एक गिरावट हमें देखने को निफ्टी में मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। इसको हटा देते हैं सबको। बैंक निफ्टी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 बार का डाइवर्जन है बैंक निफ्टी में। मंथली में 4 बार का डाइवर्जन अच्छी साइन नहीं है। आप जाओ पीछे जाके 4 बार के डाइवर्जन को आप देखो कि जब भी 4 बार का या 3 बार या 5 बार का डाइवर्जन मंथली में बनता है तो एक मेजर करेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, वीकली में, अब वीकली में भी एक इस यहाँ पे जो अगर पैटर्न की बात करें तो ये इक्विनॉक्स वाला ही, मतलब 23 सितंबर जो इक्विनॉक्स था, इक्विनॉक्स को इसने बैंक निफ्टी ने भी टॉप बनाया है यहाँ पे। और ये टॉप बनाया कैसे, ये टॉप पे अगर हम यहाँ पर अगर देखें यहाँ पे तो एक इवनिंग स्टार पैटर्न उसने फॉर्म किया है। इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म करने के बाद और उसका फॉलो थ्रू भी आया। बट अब इसमें भी अगर हम बॉलिंजर बैंड को लगाते हैं तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है मूविंग एवरेज का, क्योंकि इसने भी यहाँ से अगर हम देखें तो मूविंग एवरेज को डिस्टर्ब करता है, लेकिन क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस नहीं आता है। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी, दोनों का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और इसने भी 60 की, जब भी मूविंग एवरेज पे आया तो उसने भी 60 को ब्रेक किया है, तो इस बार भी उसने ब्रेक किया है। बट अगर इस कैंडल का अगर फॉलो थ्रू मंडे को आता है तो बैंक निफ्टी में भी मेजर गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तो फिलहाल सपोर्ट दिख रहा है और इस सपोर्ट से मंडे को एक बार बाउंस बैक देखने को हमें मिल सकता है मार्केट में। अब इसका भी अगर हम आरएसआई देखेंगे तो ये भी आके परफेक्ट RSI 40 पे आके रुका है। और यहाँ पर भी अगर हम सपोर्ट को मार्क करें निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो ये भी एक सपोर्ट ही है। ये एक ही सपोर्ट ऊपर था जो सपोर्ट टूट गया। अभी एक सपोर्ट ये बनता है, मेजर सपोर्ट, ये गैप का भी सपोर्ट है यहाँ पे, ये वाले गैप के आसपास का सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट बनता है। तो एक सपोर्ट ये है। और इसमें भी अगर हम फिबोनाची लगाएं यहाँ से इस वाले बॉटम से और ये वाले टॉप तक ड्रॉ करें तो 618 को 61 के आसपास में ही अभी ये कैंडल क्लोज हुआ है। तो मंडे को पॉसिबिलिटी यही है कि इसमें भी एक पैनिक लो बने और यहाँ से एक ऊपर की तरफ एटलीस्ट एक बाउंस बैक, 300-400 पॉइंट का बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर इस कैंडल का कोई फॉलो थ्रू नहीं आता है तो फिर अगला हमारा जो सपोर्ट बनता है नीचे की तरफ, वो सपोर्ट फिर हमारा ये वाला सपोर्ट बनेगा। यहाँ पे ये सपोर्ट बनेगा ऑलमोस्ट 50,000 50,400 के आसपास का एक सपोर्ट बनता है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और आप अपने ट्रेड को अपने रिस्क के हिसाब से प्लान कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।